नमस्कार दोस्तों। आज राहु को लग्न में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा रिजल्ट्स देता है राहु। राहु फर्स्ट हाउस में अगर आपके है तो आपकी कुंडली में सूर्य कहीं भी बैठा हुआ वो खराब हो जाता है। वैसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सूर्य राहु का दुश्मन है और फर्स्ट हाउस में सूर्य एग्जॉल्टेड होता है। तो अगर राहु वहाँ आ गया तो सूर्य की प्रॉपर्टीज़ को खराब करता है, आपका अहम बढ़ा देता है, ईगो बढ़ा देता है राहु फर्स्ट हाउस, जिसकी वजह से आपको अपने रिलेशनशिप्स में इश्यूज होते हैं। राहु फर्स्ट हाउस वाला व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है। ये लोग किसी भी रूम में अगर एंटर करते हैं और वहाँ 10 लोग हैं और किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन चल रहा है और किसी को कोई सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, तो राहु फर्स्ट हाउस वाला व्यक्ति कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन प्रेजेंट करता है अपनी तरफ से। तो ये अपने आप में बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल ही लेंगे और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में निकाल भी लेते हैं, क्योंकि इनका सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह नहीं एक प्रॉब्लम को देख के सोचेंगे, कुछ अलग दिमाग में चलेगा। सोल्यूशन भी इनका बहुत अतरंगी सा होगा, जिस डायरेक्शन में शायद बाकी के जो 9 लोग हैं रूम के अंदर उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। राहु फर्स्ट हाउस में बैठ के ये आपको सेल्फ ऑब्सेस्ड बना देता है बहुत ज़्यादा। आप अपने ही अपने बारे में सोचते हैं ज़्यादा। आपको लगेगा कि आप नहीं, परिवार में बाकी दूसरों के बारे में भी सोच रहे हैं, बट एक बार उनका ओपिनियन लेके देखिएगा जो आपके साथ रह रहे हैं। अगर आपका राहु फर्स्ट हाउस है तो आप बहुत सारी चीज़ों में सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी पे रख के डिसीजन लेंगे। उसके साथ में बाकी लोगों का भी भला हो जा रहा है वो एक अलग बात है, बट पहला थॉट आपको ये होगा कि आपकी कन्वीनियंस, आपका कंफर्ट, या आपको कहीं ये चीज़ करने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, वो पहला थॉट प्रोसेस होगा आपका। फिर उसके साथ बाकी लोग कैसे अलाइन होते हैं वो सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। राहु फर्स्ट हाउस में बैठ के आपके 7वें भाव को भी देखता है। 7वां भाव आपकी मैरिड लाइफ को भी दर्शाता है, आपके लाइफ पार्टनर को दर्शाता है, आपके बिजनेस पार्टनर को दर्शाता है। तो वहां पर समस्याएं आती हैं राहु फर्स्ट हाउस वाले को। अब समस्या क्यों आएगी? किसी भी पार्टनरशिप में, भले ही वो बिजनेस वाली हो या लाइफ पार्टनर की बात हो, अगर आप खुद ही के बारे में हर चीज़ में सोचते रहेंगे, खुद को ही फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे, सेल्फ ऑब्सेस्ड रहेंगे, तो डिससेटिस्फैक्शन सामने वाले को होगा ही होगा। तो वो फ्रिक्शन रिलेशनशिप में आना ही आना है, अनलेस और अनटिल आप किसी तरीके से अपनी सेल्फ ऑब्सेशन को कंट्रोल करें थ्रू सर्टेन रेमेडीज या अपने बिहेवियरल चेंजेस लाके कॉन्शियसली अपने अंदर। राहु फर्स्ट हाउस में बैठ के फिफ्थ दृष्टि से, एस्पेक्ट से देख रहा होता है फिफ्थ हाउस को। फिफ्थ हाउस होता है आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप्स का, आपके फर्स्ट बॉन्ड का, आपकी पढ़ाई का। तो राहु जब यहाँ से देख रहा होता है फिफ्थ हाउस में, तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आपके मल्टीपल रोमांटिक रिलेशनशिप्स हों। ऐसी बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है राहु की एस्पेक्ट की वजह से। या तो राहु फिफ्थ हाउस में बैठा हो या फर्स्ट हाउस से एस्पेक्ट कर रहा हो, दोनों ही केसेस में ये होता है। फिफ्थ हाउस अगर ये फीमेल की कुंडली में राहु फर्स्ट हाउस है तो फिफ्थ हाउस को देख रहा है, तो आपको कंसेप्शन में भी समस्या आ सकती है, या फर्स्ट चाइल्ड बर्थ के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स हों। बहुत इजी और नॉर्मल डिलीवरी हो, ये इसकी बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, अनलेस अनटिल जुपिटर कहीं से देख रहा हो। अदरवाइज आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी रहेगी, उसको लेके कुछ डिफिकल्ट सिनेरियोज आपको फेस करने पड़े हों बिकॉज ऑफ योर फर्स्ट प्रेगनेंसी। राहु की फर्स्ट हाउस में रह के 9वीं दृष्टि 9th हाउस पे पड़ती है। 9th हाउस है आपके ट्रेडिशंस का, फैमिली रिचुअल्स का। तो वहां पर भी आपकी बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चलती है। आप हो सकता है अपने जो आपका बाय बर्थ रिलीजन हो उसकी वैल्यूज को बहुत क्रिटिसाइज करते हो, उसको निगेट करते हो, और किसी दूसरे रिलीजन को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो राहु फर्स्ट हाउस में। राहु फर्स्ट हाउस में क्योंकि 9th हाउस में दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज हो, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। या फिर इनकी जिनके साथ शादी होगी वो, उनका जन्म स्थान इनके जन्म स्थान से काफ़ी दूर होगा, ये हो सकता है। राहु फर्स्ट हाउस में आपको इंटेलेक्चुअल तो बनाता है, बट जितना आप इंटेलेक्चुअल होने का दावा करते हो आप उतने नहीं होते हो, क्योंकि राहु इल्यूजन का भी कारक है। तो आपको अपने मन में तो लग रहा होता है कि नहीं, मेरे तो बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन मैंने निकाला, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट हो सकता है वो उतना वायबल सॉल्यूशन ना हो, प्रैक्टिकली फीजिबल ना हो।
और ये सिर्फ मैं एक एस्पेक्ट को लेके बता रहा हूँ आपको, आप मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ पे इम्प्लीमेंट करके देखिएगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हैं अपने किसी आइडिया को लेके, बट बाकी लोगों को वो उतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा हो। राहु फर्स्ट हाउस में बैठ के आपको अपने से ही डिससेटिस्फैक्शन भी देता है, क्योंकि आप इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, आपको अपनी हर चीज़ एकदम ये चाहिए होती है परफेक्ट हो कि लोग बहुत अप्रिशिएट करें जो भी आप कर रहे हैं। आप खुद को ही आपको एकदम परफेक्ट लगना चाहिए वो चीज़, जो भी आप काम कर रहे हैं, भले ही वो आप अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम कर रहे हो, अपने थॉट प्रोसेस को लेके काम कर रहे हो, या आपका कोई प्रोफेशन हो उससे रिलेटेड। आपकी चाह टू मेक योर सेल्फ बेटर, या चीज़ें और कैसे बेहतर करी जा सकें, वो कहीं पर भी वो कंटेंटमेंट नहीं आता उसको लेके, तो वो डिससेटिस्फैक्शन रहता ही रहता है खुद को लेके कि यार मैं ये और शायद कर लेता या कर लेती तो ये चीज़ और बढ़िया हो जाती। भले ही बाकी आसपास वाले लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार तुमने जो किया बहुत बढ़िया किया, लेकिन आपको लगता है नहीं यार थोड़ा और कुछ हो सकता था इसमें शायद। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये अच्छी चीज़ भी है, बिकॉज यू वर्क टुवर्ड्स परफेक्शन, कि आप उसको और बेहतर अपने आप को कैसे बनाते चले जाएं, उसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें अचीव करते हैं लाइफ में। बट दूसरी तरफ ये कर्स भी है एक तरीके का कि आपको कभी सेटिस्फैक्शन फील ही नहीं होगा। आप बहुत कुछ कर भी लेंगे तो आपको वो खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे जो शायद आपके आसपास वाले लोग ये सोच रहे हो कि अगर मैं इतना कर लेता तो भाई मैं तो सातवें आसमान पे बैठा हुआ होता। तो कई बार सिर्फ अचीव करते जाना चीज़ों को इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसको उससे मिलने वाली सक्सेस को आप एंजॉय भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ भागते चले जा रहे हैं उसका मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो कोई मतलब नहीं है, अनलेस और अनटिल आप अपने हर पड़ाव को अपनी सक्सेस के एंजॉय भी कर रहे हो। एस्पायर करना बेहतर चीज़ों के लिए कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन उस एस्पिरेशन की वजह से जो आपने अभी प्रेजेंट में अचीव किया है उसको अंडरमाइन मत करिए, उसको भी एंजॉय करिए अपने लव्ड वंस के साथ। आपकी सोच हर किसी को समझ में आए ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ज़्यादातर लोग आपके आसपास हो सकता है सोचते हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बट क्योंकि राहु है आपके फर्स्ट हाउस में तो आपकी बहुत अनऑर्थोडॉक्स सोच होगी किसी भी चीज़ को लेके। कोई प्रॉब्लम है तो उसको देखने का नज़रिया आपका बहुत डिफरेंट होगा। लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि यार ये क्या बात कर रहा है, ये कर रही हैं। उनको लगेगा कि आपको समस्या ही नहीं समझ में आ रही है, आप जिस डायरेक्शन में सोल्यूशन सजेस्ट कर रहे हो, बट आपका प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया ही एकदम डिफरेंट होगा। राहु फर्स्ट हाउस वाले व्यक्तियों को एक चीज़ और नोटिस करनी चाहिए कि आपका घर जहाँ भी होगा उसके सामने वाला प्लॉट या तो खाली होगा या पार्क होगा, और अगर उसके सामने कोई घर बना हुआ है, कोई भी व्यक्ति रह रहा है, कोई परिवार रह रहा है, तो आप ये देखेंगे कि उनको अपने घर के बेटों से प्रॉब्लम रहेगी, से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, या तो बेटा घर में रह रहा है तो बन नहीं रही है माँ बाप की उसके साथ, या फिर बेटे के साथ बनती है तो बेटा पास नहीं रहता, दूर रह रहा है कहीं पर, या फिर बेटा है ही नहीं उनका। ये देखने को मिलता है, और इसको आप नोटिस करिएगा, मैंने बहुत लोगों के साथ उनका हॉरोस्कोप एनालाइज करते टाइम पूछा है, और ये एकदम 100% सही बात निकलती है राहु फर्स्ट हाउस वाले के लिए। अनलेस अनटिल मल्टीपल बेनिफिक प्लैनेट्स भी एस्पेक्ट कर रहे हो आपके फर्स्ट हाउस को, तो हो सकता है थोड़ा इफेक्ट कम हो जाए, बट मेरे एक्सपीरियंस में तो अभी तक 90% लोगों में ये चीज़ होती है। और अगर मान लीजिए आप अपार्टमेंट में रहते हैं और आपके सामने भी कोई फ्लैट है, एग्जैक्टली सामने, साइड में नहीं या डायगनली नहीं, एकदम सामने एंट्रेंस होना चाहिए उनका, तो मान लीजिए आप शिफ्ट हुए हैं उस फ्लैट में और सामने कोई परिवार रहता है, तो किसी ना किसी कारणवश आप देखेंगे कि उनका बच्चा, बेटा जो भी है, दूर चला जाएगा। बेटी है तो नहीं, आपको देखना स्पेसिफिकली बेटे के लिए कि वो या तो दूर चला जाएगा या उनकी आपस में आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाएंगी, या बच्चे की हो सकता है तबीयत गड़बड़ रहने लग जाए कि उसकी वजह से, तो परेशानी उसकी वजह से फेस करनी है पेरेंट्स को वहाँ। तो परेशानी किसी भी रूप में आ सकती है, वो कहना मानना बंद कर दे, अभी तक तो सुनता था बातें, अचानक से हो जाए कि नहीं यार अपने मन की करनी है, वैसा हो सकता है। तो ये था दोस्तों, राहु अगर फर्स्ट हाउस में होता है तो किस तरीके के रिजल्ट्स देता है। बाकी ऐसे ही अलग अलग हाउसेज में समझने के लिए अलग अलग प्लैनेट्स को जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।